हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जीके के 35 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस और यूपीएससी जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। और जाने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो कितनी अवधि होती है, 6 महीने तक की अवधि होती है। ठीक है, राष्ट्रपति की अध्यादेश की अधिकतम 6 महीने की अवधि होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, जब एक समाज सभ्यता के चरण में पहुंचता है तब उसकी सबसे बड़ी विशेषता किसका अविभाज्य होता है। तो किसके चरण में पहुंचता है, तो जब एक समाज सभ्यता के चरण में पहुंचता है तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता किसका अविभाज्य होता है। तो क्या संगठित सामुदायिक जीवन का संगठित सामुदायिक जीवन का अविभाज्य की विशेषता में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली किसके बीच के संबंधों के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली किसके बीच के संबंधों के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। तो किसके बीच के, विधानमंडल और कार्यपालिका, विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच में वर्गीकृत की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य में जनता की राय नियंत्रित, विनियमित और परिचालित नहीं की जा सकती। किस राज्य में जनता की राय को नियमित नहीं किया जाता है, विनियमित और परिचालित नहीं की जाती है। तो कौन है, उदार प्रजातंत्रीय राज्य में। उदार प्रजातंत्रीय राज्य में जनता की जो राय होती है नियंत्रित की जाती है, विनियमित की जाती है, परिचालित नहीं की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसके प्राप्त होता है। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है, ऊर्जा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। तो किससे मिला है, जीवाश्म से मिला है। ठीक है, जीवाश्म से जैव विकास के पक्ष में मिला है प्रमाण। ठीक है, प्रमाण किससे मिला है, जीवाश्म से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजनीय सम्मिश्रणों से उपजाऊ बनाती है। यानी कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजनीय सम्मिश्रणों करके उपजाऊ बना देती है। तो नाइट्रोजन सम्मिश्रण करके उपजाऊ कौन सी फसल बनाती है, तो दलहनी फसल बनाती है, मिट्टी को नाइट्रोजन करके सम्मिश्रण से उपजाऊ बनवाती है। ठीक है, कौन सी फसल, दलहनी फसल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया, सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है। सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। कोशिका कहलाती है। ठीक है, सबसे छोटी रुधिर वाहिका कोशिका कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है। कौन सा पौधा फल तो नहीं देता है लेकिन परंतु बीज पैदा करता है। तो कौन सा पौधा है, वो साइकेस। साइकेस नाम का पौधा है जो फल तो नहीं देता लेकिन बीज पैदा करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया, सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्य होता है। तो इन तीनों में, सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में सामान्यता क्या सामान्य होता है। तो क्या सामान्य होता है, उनसे खाद्य तेल मिलता है। यानी तीनों ही, जो सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली हो गए, इनसे तीनों से ही तेल निकलता है। ठीक है, सूरजमुखी का भी तेल निकलता है, नारियल का भी तेल निकलता है और मूंगफली का भी तेल निकलता है। चलिए यही समानता है इन तीनों के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी क्या है। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी क्या है, तो गुरिल्ला। गुरिल्ला जो बंदरों की प्रजाति है वो मनुष्य से बहुत ज्यादा सिमिलर होती है। ठीक है, तो पशु जगत में मनुष्य के निकटतम संबंधी कौन है, गुरिल्ला। ठीक है, गुरिल्ला मनुष्य से बहुत ज्यादा मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सके। ठीक है, तेजी से चल सके। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वो तेजी से चल सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें देखने वाला दर्पण कैसा होता है। यानी कोई जब एक गाड़ी चलाता है कोई व्यक्ति, तो पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए कौन सा मिरर का उपयोग करता है। ठीक है,
तो वो उत्तल मिरर यानी उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, यानी ये भी कह सकते हो कि गाड़ियों में जो पीछे की साइड की वाहनों को देखा जाता है तो वो किससे देखता है, उत्तल दर्पण से देखता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। तो जूते के जो तलों में तला लगाया जाता है वो किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, घर्षण को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो घर्षण को बढ़ाने के लिए जूते के तलों में तला लगाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया सबसे कठोर सामग्री क्या है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा। हीरा अभी तक का सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया आयोडीन के टिंचर में क्या निहित होता है। आयोडीन के टिंचर में क्या निहित रहता है, तो क्या रहता है, एल्कोहल में आयोडीन का विलयन। एल्कोहल में आयोडीन का विलयन आयोडीन के टिंचर में मिला रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया प्रसिद्ध बाल कविता नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखी है। यानी कि जो बचपन में आपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नामक एक कविता पढ़ी होगी वो किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, जॉन टेलर। जॉन टेलर नामक एक प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो लेखक थे उन्होंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नामक एक कविता लिखी है जो आपने बाल्यावस्था में पढ़ी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कोई रासायनिक परिरक्षक डाले बिना अचार तैयार करने का भारत में बहुत पुराना तरीका रहा है। वह कौन सा मुख्य कारक है, वह कौन सा मुख्य कारक है जो ऐसे अचार को सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब होने से बचाए रखता है। ठीक है, आपने कभी ना कभी अचार तो खाया होगा। इंडियन कल्चर में अचारों को बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो ये बताइए कि वह ऐसा कौन सा कारक है जो उस अचार को बिना किसी सूक्ष्म जीवों को खराब होने से बचाता है। तो कौन सा कारक है, नमक। उस अचार में जो नमक पड़ा होता है वह उन सूक्ष्म जीवों को अचार खराब करने से रोकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछेगा शतरंज के खेल में विश्व में अग्रणी स्थान रखने वाला भारत के ग्रैंड मास्टर कौन है। तो शतरंज के खेल में विश्व में अग्रणी स्थान रखने वाला भारत में ग्रैंड मास्टर कौन है, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जी हमारे भारत के जो ग्रैंड मास्टर में जीतने वाले या ग्रैंड मास्टर में पहुंचने वाले शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, विश्व में उन्होंने ग्रैंड मास्टर हासिल किया है, किसने, विश्वनाथन आनंद ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया किस अरब नेता ने इजराइल के साथ PLO का शांति समझौता हस्ताक्षरित किया था। ऐसा कौन सा नेता था जो हमारे अरब नेता ने जो इजराइल के साथ PLO नामक शांति समझौता लिखवाया था या उनके साथ संधि हुई थी। तो कौन सा नेता था, यासर अराफात। यासर अराफात नामक एक अरब के नेता थे जिन्होंने इजराइल के साथ संधि समझौता किया था। कौन सा, PLO नामक संधि समझौता किया था। कौन, यासर अराफात नामक एक अरब के नेता थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस हम मनाते हैं वह किनके स्मृति के कारण ही हम मनाते हैं, तो सबको पता होना ये चाहिए कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पुण्य स्मृति के लिए हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, यानी टीचर्स डे हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए ही मनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में। मोहन बागान किस खेल की प्रसिद्ध टीम है। मोहन बागान नामक जो टीम है वो किस खेल के लिए प्रसिद्ध टीम है, तो वह है फुटबॉल के लिए। फुटबॉल की प्रसिद्ध टीम में से एक मोहन बागान किस खेल की प्रसिद्ध टीम है, तो फुटबॉल की प्रसिद्ध टीम है। ठीक, कौन, मोहन बागान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया कौन सा विकासशील देश दूध और डेयरी उत्पाद करने का सबसे अधिक उत्पादन करता है। कौन सा विकासशील देश जो दूध और डेयरी उत्पाद में सबसे आगे है, तो कौन, अपना इंडिया। अपने इंडिया में सबसे ज्यादा दूध होता है और डेयरी भी सबसे ज्यादा अपने इंडिया में ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया किस मुद्रा का रुपए की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है। किस मुद्रा का रुपए की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है, यानी कि किसी भी देश के लिए उसकी मुद्रा सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। तो ऐसी कौन सी मुद्रा है जो रुपए की दृष्टि से बहुत ज्यादा अधिक मूल्य है, तो कौन है, पौंड। पौंड नामक एक मुद्रा है जो कि हमारे जो रुपए है उसकी दृष्टि से अधिक मूल्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया बीजक बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है। बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है। कई बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करके चलिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन सा है, कबीर जी की जो रचनाओं का एक संग्रह है उसको बीजक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मुगल रोड मार्ग परियोजना किस शहर से जोड़ती है। मुगल रोड मार्ग परियोजना किस शहर से जोड़ती है, तो पठानकोट को श्रीनगर से जोड़ती है। ठीक है, मुगल रोड जो बनी है वह परियोजना किसको
किसको कहाँ से जोड़ती है, पठानकोट से श्रीनगर को जोड़ती है, ठीक है, पठानकोट को श्रीनगर से जोड़ती है, कौन सी रोड, मुगल रोड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कौन व्यक्ति भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री बना रहा है। ऐसी कौन सा मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री थी जो लंबे समय तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद को संभाला, तो श्री ज्योति बसु जी थी जो हमारी मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने लंबे समय तक, सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा, प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा ऊर्जा का कैसा स्रोत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा ऊर्जा का कैसा स्रोत है, तो अपारंपरिकीय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि अपारंपरिकीय का मतलब है जो परंपरागत यानी छूट छूट कर आता है उसको कहते हैं, तो वह अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछेगा, अगले क्वेश्चन पूछा गया है किस भारतीय राज्य ने 100% साक्षरता प्राप्त कर ली है, तो किस भारतीय राज्य ने 100% साक्षरता प्राप्त कर ली, 100% यानी कि 100% उन्होंने प्राप्त कर ली है, तो केरला में, ठीक है। तो केरला में हर एक लोग शिक्षित है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है, तो वो आ जाता है केरला, ठीक है। तो अब उसने एक और कीर्तिमान दिया, तो 100% साक्षरता किस राज्य में है, तो वह है केरला में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया किस पठार की समुद्र तल से ऊपर 4 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है, तो किस पठार से, ठीक है, किस पठार की समुद्र तल से ऊपर 4 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है, तो तिब्बत का पठार। अब सोच लीजिए तिब्बत का पठार कितना लंबा होगा जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4 किलोमीटर है, ठीक है, 4 मीटर नहीं 4 किलोमीटर है, ठीक है, यानी 4000 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया शैवाल में बहुलता होती है, शैवाल में बहुलता होती है, किसकी होती है, क्लोरोफिल की होती है, ठीक है। तो शैवाल में क्या को बहुत ज्यादा पाया जाता है, शैवाल में तो क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संयंत्र किस क्षेत्र के इर्द गिर्द स्थित है, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संयंत्र क्षेत्र किसके इर्द गिर्द स्थित है, तो मुंबई और पुणे ये वैसे भी बहुत बड़े राज्य हैं, तो भारत का औद्योगिक केंद्र मुंबई और पुणे में सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के निकट महत्वपूर्ण देश कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के निकट महत्वपूर्ण देश कौन सा है, तो वो कौन सा देश है, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड देश है जो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के निकट स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे, तो गुजरात के किस स्थान के पास हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे, तो लोथल के पास हड़प्पा संस्कृति के कुछ अवशेष मिले थे जो अभी भी वहां पर आर्किटेक्चर वाले हैं, तो वो अभी देखते हैं, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा अवशेष मिलते हैं, ठीक है। गुजरात के किस स्थान पर, तो लोथल स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो ये थे टॉप 35 क्वेश्चन जो कि जीके के थे, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको रट के ही जाइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।